इस मासूम बच्चे को कत्ल करने के बाद फरार हो चुका था, आपने फिर कैसे पकड़ा? तो पब्लिक ने पुलिस की गाड़ी देख के जो बताया कि इधर करीब ही एक पराली का ढेर है, उधर आग लगी हुई है और उसके अंदर एक लाश भी मौजूद है। आपको ये अंदाज़ा था कि मेरे बेटे की इस तरह बुरी तरह से इन्होंने जलाई होगी लाश? जब हमें पता चला, मुझे ये भी नहीं अभी तक पता कि उसने मारा, मतलब कि कैसे मारा है उसको। आग आशा ने बोला था लगा दी। ये नहीं था पता कि उसने जला भी देना है। बच्चे की वालदा से रब्ता किया, उनसे पूछा कि बच्चे की जेब में क्या था, उन्होंने बताया 3 चाबियां थी। जब मैं मौके पर गई हूँ निशानदेही करने के लिए, मेरे बेटे के पास चाबियां थी कमरे की। पैसे की भी इन्होंने ऑफर की कि हम तुमको 50,000 रुपया दे देते हैं बच्चे को कहा? इस बच्चे को। बहुत उसकी मिन्नतें की, उमर ने भी बड़ी मिन्नतें की उसकी, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन थाना वांडो में मौजूद हूं और मेरे साथ इंस्पेक्टर इम्तियाज़ भिंडर साहब मौजूद हैं। इनकी बड़ी अच्छी कार्रवाई है कि इन्होंने मुल्ज़मान को किस तरह से गिरफ़्तार किया। ये वो शातिर मुल्ज़म था जिसने एक मासूम बच्चे को अपनी बातों में वर्गलाया, फिर उसके बाद उस बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाता है और तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर ले जाकर उस बच्चे का गला दबाता है और उसके बाद उसको कत्ल करके उसकी लाश को आग लगा देता है। इन्होंने मुल्ज़मान को किस तरह से गिरफ्तार किया और मुल्ज़मान ने किस तरह ये सारा जो वाक़या था उसको किया और उसके बाद उस बच्चे को कत्ल करने के बाद ये लोग कहाँ फ़रार हो गए थे। सर बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि किस तरह से मुल्ज़म जो उमर है वो इस मासूम बच्चे को कत्ल करने के बाद फ़रार हो चुका था, आपने फिर कैसे पकड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक़ूआ कुछ यूँ है, रात तकरीबन 11:15 बजे 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक लड़का है सुलेमान, उम्र 13 साल गायब है शाम का। मौका हमने चेक किया सारा, बच्चे की तलाश शुरू कर दी। तो हमें पता चला कि एक नामालूम नौजवान है, उसके साथ जाता हुआ देखा गया है लड़का। अ, अब वो जो नामालूम था उसकी हमने वो तलाश शुरू कर दी कि वो कौन था। बहरहाल ना वो हमें आइडेंटिफ़ाई हो गया, लेकिन सुबह जाके हुआ आइडेंटिफ़ाई कि ये उमर नामी लड़का है जो कि 29 चक मरीदगे का रहायशी है। मैंने फ़ौरन एक टीम रेड के लिए उधर भिजवाई मरीदगे में। जब वो टीम उसके गाँव के करीब पहुंची तो पब्लिक ने पुलिस की गाड़ी देख के जो बताया कि इधर करीब ही एक पराली का ढेर है, उधर आग लगी हुई है और उसके अंदर एक लाश भी मौजूद है। उन्होंने मुझे बताया, मैं भी रवाना हो गया इधर से। उधर गए हम तो लाश तो जल चुकी थी बहुत ज़्यादा। अलबत्ता चाबियाँ 3 चाबियाँ जो थी ना एक ताले की, वो हमें मिली उधर से। मैंने फिर बच्चे की वालदा से रब्ता किया, उनसे पूछा कि बच्चे की जेब में क्या था, उन्होंने बताया 3 चाबियाँ थी। वो फिर हमें शोर हो गया कि यही है, फिर वालदा को भी हमने मौके पे बुला लिया। तो इस तरह जो है ना वो। अच्छा सर, ये बताया जा रहा है कि इस बच्चे की जो चची है, जो मुल्ज़िमा आयशा है, उसका इस उमर नामी जो शख्स के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे और उस बच्चे ने इनको कोई गैर अखलाकी हरकत करते हुए देखा था, उसकी वजह से इस बच्चे को कत्ल किया और फिर उसके बाद जो इसकी जो शिनाख्त है उसको मिटाने के लिए आग लगा के इसकी बॉडी को भी जला दिया। इसमें क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्ज़िमा जो चची थी आयशा, ज़ौजा गुलफ़ाम, ये जब मिलने आता है उनको तो इस औरत को यही था कि हम अकेले ही हैं घर में। लेकिन वो जो लड़का है वो ट्यूशन से वापस आके तो वॉशरूम में था। वो जैसे ही लड़का निकला है तो उसने इन दोनों को देख लिया। फिर ये काफ़ी कोशिश करते रहे हैं, पैसे की भी इन्होंने ऑफ़र की कि हम तुमको 50,000 रुपया दे देते हैं बच्चे को कहा? इस बच्चे को कि तुम नाम हमारा ये ना बताना। लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, मैं अपने चचा को ज़रूर बताऊँगा। बच्चा मान नहीं था रहा, तो बल्कि एक दफ़ा बच्चा एक चला गया घर से। फिर इन्होंने दोबारा प्लानिंग की है और बच्चे को वो ट्यूशन से लेकर आई हैं और फिर उन्होंने कहा कि इस तरह करते हैं कि बच्चे को ना ख़त्म कर देते हैं। प्लान बन गया इनका, ये मुल्ज़िमा आयशा का और उमर का दोनों का प्लान बना। दोनों का बन गया। इन्होंने फिर बच्चे को इस तरह वर्गलाया कि उमर बैरून मुल्क से आया और कुछ चीज़ें बाहर से वो लेकर आया है और वो इसके गाँव जो मरीद के है वो उधर से लेकर आनी है चीज़ें। ये बहाना बनाकर बच्चे को एग्री करते हैं और बच्चे को मोटरसाइकिल पे साथ ले जाते हैं उधर। बच्चे को ज़िंदा जलाया गया है कि उससे पहले इसको कत्ल किया गया है, वो थोड़ी-सी तफ़सील बता दें। नहीं, पहले कत्ल किया है, वो चादर के साथ फंदा देकर उसके गले में मारा गया और उसके बाद पराली के ढेर में पहले ऊपर से पराली हटा के अंदर उसकी डेड बॉडी रख के फिर ऊपर पराली डाल के तो आग लगा दी। मुलज़म फिर ये बच्चे की बॉडी को जलाने के बाद कहाँ फ़रार हो गया था? आपने किस तरह से उसको गिरफ़्तार किया? मुल्ज़म जो है वो वक़ूआ करने के बाद
मोटरसाइकिल जो है ना वो उसने एक तालाब में फेंक दिया 125, वो बच्चे का 125 था, और मुलज़म खुद अपने घर चला जाता है। रात के तकरीबन 2-3 बजे जाके जब इधर वो आइडेंटिफ़ाई हो जाता है सुबह जाके, ये फ़लाना मुलज़म था, और चूँकि ये मुलज़म और मकतूल और ये जो मुलज़मा आयशा है, ये आपस में इनके रिलेशंस भी हैं, ये रिश्तेदार भी हैं, दूर के नज़दीक के रिश्तेदार हैं ये। तो फिर फ़ोन उधर जाता है कि आपका वो लड़का किधर है? वो घर वाले जो है ना वो फिर इससे पूछते हैं, ये घर से फ़रार हो जाता है। इसे फिर बाद में हम टेक्निकल तरीके से अरेस्ट करते हैं। मुल्ज़मान के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि कोई ये नाजायज़ फ़रोश भी हैं, कोई इनके जो पीछे जो इनके वारसान हैं, उनका कोई मंशियात का धंधा भी है, कोई इस तरह का आपने कोई इसको देखा है? नहीं, इस हवाले से हमें नहीं इल्ज़ाम। अभी आपकी तफ्तीश जारी है, मज़ीद आपने इनसे कुछ बरामदगी करवानी? जी, हम मुलज़म से जो है ना वो बरामदगी करवाएँगे, रिमांड पे है मुलज़म हमारे पास, तो तफ्तीश जारी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इम्तियाज़ साहब की ज़ुबानी सुना कि किस तरह से ये सफाकियत की गई, किस तरह से उस मासूम बच्चे ने इन दोनों को नाज़ेबा हरकत करते हुए देख लिया था, जो कि इन्हें नहीं मालूम था कि जी हमें कोई देख रहा है, क्योंकि उस दिन जो मकतूल सुलेमान है उसके घर वालों के मुताबिक ये कहा गया था कि घर में कोई नहीं था। जैसे ही सलमान के पास जो घर की चाबियाँ थी वो दरवाज़ा खोल कर जाता है और अंदर इनको गैर अखलाकी हरकत करते हुए देखता है, और उसके बाद इन दोनों ने उस बच्चे को पैसों का भी लालच दिया, जबकि उस बच्चे ने कहा कि जी मैं तो अपने चाचू को ज़रूर बताऊंगा। अब इस जुर्म को छुपाने के लिए इन दोनों सफाक मुल्ज़मान ने इंतहाई दरिंदगी की, उस मासूम बच्चे का गला दबाकर कत्ल किया, फिर उसको अपना एक और जुर्म छुपाने के लिए उसकी लाश तक को जला दिया, ताकि उस बच्चे की शनाख्त ही ना हो कि वो बच्चा ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। लेकिन मुजरिम जितना मर्दी शातिर हो, वो पंजाब पुलिस के और हमारे इन अफसरान की गिरफ्त से वो बच नहीं सकता। अब दोनों मुल्ज़मान थाना वांडो की हिरासत में है, उनसे तफ्तीश जारी है। हम अगली वीडियो में आपका उनसे भी मुलाकात करवाएंगे कि उनका क्या कहना है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।